देखो ये पूरा सेट होता है तो इसको हम x बोलते हैं, इसको हम y बोलते हैं, राइट, और इसको fx बोलते हैं। तो ध्यान से देखो कोडोमेन रेंज के बराबर, इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स प्रूव करना पड़ेगा। किसके लिए, ऑन टू के लिए, y इज इक्वल टू एफ एक्स हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो ऑन टू होने के लिए कोडोमेन किसके बराबर होना चाहिए, रेंज के बराबर होना चाहिए। यानी हमें ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, बिल्कुल याद रखो, y इज इक्वल टू एफ एक्स हमें प्रूव करना पड़ेगा। अच्छा, इसको मैं आपको डायग्राम से समझा दूं कि ऑन टू किसको बोलते हैं। ध्यान से देखो, मान लो कि यहाँ पर एक एलिमेंट है, उसकी इमेज यहाँ पर है, एक एलिमेंट है उसकी इमेज यहाँ पर है, एक एलिमेंट है उसकी इमेज यहाँ पर है, एक एलिमेंट। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर एक भी खाली नहीं है, ओके, मतलब सारे ही कोडोमेन है वो रेंज में आ जाते हैं। तो जब भी आपको एक भी यहाँ पर एलिमेंट खाली नहीं मिलता है तो उसको हम बोलेंगे ऑन टू। तो सीधी बात है ना, कोडोमेन ही क्या हो गया, रेंज हो गया। यानी एक भी एलिमेंट यहाँ पे खाली नहीं रहना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑन टू बोलेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं इन टू की। इसी फिगर से मैं आपको समझा दूं, मान लो कि यहाँ पर वन का मैपिंग इस पॉइंट, इस एलिमेंट का मैपिंग इसके साथ है, इस एलिमेंट का इसके साथ है, इसका इसके साथ है, और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, चलो मैं नंबर से आपको समझाऊं। मान लो कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4 और ये 5, और यहाँ पर है मान लो कि ABC। ओके, तो यहाँ पर आप देखो ध्यान से, कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर नहीं है, क्योंकि कोडोमेन कौन सा है, कोडोमेन यानी पूरा सेट 1 2 3 4 5, कोडोमेन यानी पूरा सेट। रेंज कौन से आएंगे, 2 3 4, जो इसके आंसर है। यानी 1 और 5 किसी के भी आंसर नहीं है। ओके, तो यहां पर कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं होगी, तो कोडोमेन इज नॉट इज इक्वल टू रेंज। ओके, जब कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं होता है तो उस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन। यानी यहाँ का एक भी एलिमेंट अगर खाली रह गया, देखो 1 खाली है, 1 किसी का आंसर नहीं है, 5 खाली है, वो किसी का आंसर नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनटू। ऑन टू किसको बोलते थे, कोडोमेन रेंज के बराबर होना चाहिए, यानी यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है वो किसी न किसी के साथ कनेक्टेड होने चाहिए। ओके, तो उसको हम ऑन टू बोलेंगे। इनटू किसको बोलेंगे कि यहाँ पर एक भी एलिमेंट अगर खाली रह जाता है तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, 1 1 इनटू बोलेंगे। ओके, तो ध्यान से देखना, तो आपने देखा कि यहाँ पर 1 1 ऑन टू कब होगा, तो 1 1 ऑन टू कब होगा, जब कोडोमेन किसके बराबर होगा, रेंज के बराबर होगा। और ऑन टू प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। जब हम इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे किस तरीके से हमें प्रूव करना है। ओके, 1 1 इनटू के लिए क्या होगा, कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर नहीं होता है। आपने देखा कि कोडोमेन कौन सा होगा, 1 2 3 4 5, वो कोडोमेन हो जाएगा। अब रेंज क्या होगा, 2 3 4। ओके, 1 और 5 किसी का आंसर नहीं, यानी यहाँ पर कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है। तो इतना याद रखो शॉर्ट में, कोडोमेन अगर रेंज के बराबर होता है तो वो ऑन टू होता है, और कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर नहीं होता है तो वो इनटू होता है। ओके, एक और चीज मैं बता दूं, इनटू प्रूव करने के लिए हमारे पास कोई मेथड नहीं है, तो इनटू प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नॉट ऑन टू बताना पड़ेगा। ओके, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको मान लो कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि शो दैट द गिवन फंक्शन, आपको फंक्शन दिया हुआ है, उसको आपको शो करना है, प्रूव करना है कि फंक्शन क्या है, इनटू है। ओके, तो इनटू के लिए तो आप कोडोमेन इज नॉट इज इक्वल टू, लेकिन इनटू प्रूव करने के लिए ओके आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, मतलब इसके लिए कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है, आपको इसका ही चेक करना पड़ेगा कि नॉट ऑन टू। नॉट ऑन टू का मतलब क्या होगा कि ऑन टू नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, इनटू होगा। ओके, तो ये तो बात थी किसकी, 1 1 की, राइट, कि 1 1 ऑन टू, 1 1 इनटू। अब हम बात करेंगे मैनी वन की। ओके, तो यहां से मैं ये निकाल रहा हूं, ध्यान से देखना। अब मैं मैनी वन ले रहा हूं, ध्यान से देखो, मैनी वन। ओके, मैनी वन के लिए हमने क्या देखा था कि मान लो कि आपके पास यहाँ पर एक एलिमेंट है, उसकी इमेज ये है, दूसरा एलिमेंट है, उसकी भी इमेज ये है, तो मैनी वन। ओके,
एक या एक से ज्यादा एलिमेंट की एक ही इमेज हो तो उसको हम बोलते हैं मैनी वन। अच्छा, मैनी वन के टाइप में देखते हैं तो उसमें भी क्या आएगा, ऑन टू, यानी क्या आएगा, मैनी वन ऑन टू, और यहाँ पे आएगा इन टू, यानी मैनी वन इन टू। ओके, अब आप ध्यान से देखना, इसमें भी वही बात आएगी कि मैनी वन ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए, कोडोमेन किसके बराबर होना चाहिए, रेंज के बराबर होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, ध्यान से देखो, मान लो कि हमारे पास इस तरीके से है, चलो यहाँ पर कुछ एलिमेंट मैं ले लेता हूँ। ओके, ये एलिमेंट है और यहाँ पर मान लो कि ये 4 एलिमेंट है। ओके, इसका भी आंसर ये है, इसका भी आंसर ये है, इसका भी आंसर ये है और इसका भी आंसर ये है। यहाँ पर आप देखो एक भी एलिमेंट खाली नहीं है, मतलब जितना, मान लो कि चलो ये 1 2 था। अब आप मुझे बताओ कोडोमेन क्या था, 1 2, क्योंकि पूरा सेट, कोडोमेन में आपको पूरा सेट लेना है, तो कोडोमेन क्या है आपका 1 2, और रेंज भी क्या है 1 2, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैनी वन तो बोलते ही है, लेकिन यहाँ पर एक भी एलिमेंट खाली नहीं है, यानी कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर है, तो उसको हम बोलेंगे मैनी वन ऑन टू। क्या बोलेंगे, मैनी वन ऑन टू। लेकिन इनटू किसको बोलेंगे, वही बात वापिस, मान लो कि चलो यहाँ पर ले लेता हूं मैं। ओके, इसी को यहाँ पर समझा देता हूं मैं, अब मैं यहाँ से ये निकाल देता हूँ। ओके, अब मैं इनटू की बात करूंगा, मैनी वन इनटू, तो आप यहाँ भी ध्यान से देखो, यहाँ पर कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर नहीं है। मान लो कि यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट ले लिया 3, तो कोडोमेन क्या होगा 1 2 3, कोडोमेन क्या होगा, यानी पूरा सेट 1 2 3, रेंज क्या होगा 1 2, तो कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा मैनी वन इन टू। यानी अगर अदर लैंग्वेज में बात करें, दूसरी लैंग्वेज में बात करें, तो यहाँ पर एक भी एलिमेंट अगर खाली रह जाता, देखो 3 खाली रह गया, 3 किसी का आंसर नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैनी वन इनटू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैनी वन इनटू बोलेंगे। ओके, तो बात एक ही है कि कोडोमेन अगर रेंज के बराबर हो तो ऑन टू, कोडोमेन और रेंज के बराबर नहीं हो तो इनटू। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। टाइप्स ऑफ फंक्शन का ये पार्ट 2 था। इसके बाद वाले वीडियो के अंदर हम अलजेब्रिक फॉर्म में कैसे प्रूव करेंगे वो देखेंगे। इसके 3 वीडियो हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। फर्स्ट वीडियो को जरूर देखें, फिर सेकेंड को देखें, फिर थर्ड को देखें। तो ये था टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो शॉर्ट में एक बार क्लियर कर लेते हैं हम। ओके, टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्या था, 1 1 जिसको हम क्या बोलते हैं इंजेक्टिव, मैनी वन जिसको हम क्या बोलते हैं सर्जेक्टिव, 1 1 में 2, ऑन टू, इन टू, यहाँ पर भी ऑन टू एंड इन टू। ओके, यहाँ पर क्या था, कोडोमेन किसके बराबर था, रेंज के बराबर। ओके, यानी हमें प्रूव क्या करना है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ओके, यहाँ पर क्या था, कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं होता है, मतलब एक भी एलिमेंट अगर खाली रह जाता है कोडोमेन के अंदर तो वो इनटू होगा। यहाँ पर भी हमने यही देखा, कोडोमेन रेंज के बराबर है तो मैनी वन ऑन टू, और कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है, यानी एक भी एलिमेंट अगर खाली रह जाता है तो मैनी। अच्छा, इसमें मैनी है इसलिए इस टाइप होगा, ध्यान से देखो, देखो मैनी वन तो है ही, लेकिन यहाँ पर भी कोई खाली नहीं है, तो वो मैनी वन भी है और ऑन टू भी है। यहाँ पर आप देखो ध्यान से, चलो यहाँ पर ये, ओके, तो मैनी वन, लेकिन यहाँ पर इनटू